गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, आदाब आदाब आदाब। कहिए जनाब, क्या हाल चाल है? फिट है, एनर्जेटिक है? फातिमा, मैं और हमारी टीम आपको कहेंगे राइजिंग पाकिस्तान में वेलकम 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 जी। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और उम्मीद करते हैं कि आपका आज का दिन बहुत अच्छा गुजरे और उसके साथ साथ कोई ऐसा काम भी आप आज के दिन में ज़रूर करें जिससे हमारे एनवायरनमेंट को बहुत अच्छा एक फ़र्क पड़ना चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल। जैसा कि खुशबख्त करने आ रही हैं आज के राइजिंग पाकिस्तान में एक ऐसा काम कि जिसको सुन के जान के आप कहेंगे पैसे भी बच रहे हैं और घर में फायदा भी हो रहा है और एनवायरनमेंट भी ठीक हो रही है। ये बात आएंगी हमें कि हम घर में खाद कैसे बना सकते हैं। आपको पता है, खाद की एक सुजुकी डलवाए ना तो काफ़ी सारे पैसे खर्च हो जाते हैं, लेकिन ये घर में आप खाद कैसे बना सकते हैं, आप एनवायरनमेंट फ्रेंडली कैसे हो सकते हैं, अपने लॉन के, अपने किचन गार्डन के लिए आप कैसे घर में बैठे ही घर की ही कुछ चीज़ों से कैसे खाद बनाई जा सकती है। कुछ कंपोजिटिंग के ऊपर बात करेंगी। खुशबख्त यानी कि खुशी, ये अपने अम्मी अब्बू के लिए, अपने घर वालों की तो खुशी है ही है, लेकिन राइजिंग पाकिस्तान की टीम के लिए भी खुशबख्त एक खुशी बन के आई है, इसलिए कि इतनी अच्छी रिसर्च करके लाती हैं, इतनी ज़हीन है, इंटेलिजेंट है कि इनसे बात करके लुत्फ आ जाता है। जी बिल्कुल। इसके अलावा अगर हम देखें तो आज के राइजिंग पाकिस्तान में क्या है जी, आज हमें ज्वाइन करेंगे हमारे डिजिटल मीडिया एक्सपर्ट फ़ाहद मलिक। और फ़ाहद का जो है बेसिकली जब वो आते हैं तो फिर आप सबको बैठ जाना होता है, आमना भी काफ़ी एक्टिव हो जाती है, हम सब एक्टिव हो जाते हैं क्योंकि आप लोगों के मैसेजेस आना शुरू हो जाते हैं। आप लोगों के जितने क्वेश्चंस होंगे वो आप लोग हमारे जो है अभी स्क्रीन पर आ रहा है व्हाट्सएप का नंबर, और वो जैसे ही आता है आप उसके ऊपर हमें मैसेजेस करें और हमें बताएं कि आप लोगों के क्या ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जो आप फ़ाहद से आज डिस्कस करना चाहेंगे। यानी कि सोशल मीडिया 0308893694 पे आप पूछ सकते हैं सोशल मीडिया के हवाले से कोई भी सवाल, डिजिटल दुनिया के हवाले से कोई भी सवाल, उसकी मार्केटिंग, उसकी प्लेसमेंट के हवाले से, टिकटॉक से लेके ट्विटर तक, बिल्कुल और इंस्टाग्राम से लेके फेसबुक तक, स्नैपचैट, ये दुनिया क्या है, आगे हम किस तरफ को जा रहे हैं। आपके छोटे छोटे सवाल बज़ाहिर छोटे छोटे सवाल हैं, लेकिन ये बहुत अहम सवाल हैं और हर हफ्ते फ़ाहद मलिक इनके जवाब देते हैं और उन जवाबात में हमें बहुत से सवाल ढूंढने को मिलते हैं और हम डिजिटल दुनिया के समंदर में तैराकी करते चले जाते हैं। तो हमारी लाइंस ओपन हैं। आमना और उनकी टीम आपके व्हाट्सएप मैसेजेस का इंतज़ार कर रहे हैं। अपना सवाल आपने अपने नाम और जगह के नाम के बिना नहीं भेजना, यानी आपका नाम भी हो, जगह का नाम भी हो और आपका सवाल हो और तफसील से सवाल हो। बहुत ही मुबहम किस्म के, एम्बिगुअस किस्म के सवाल, ओपन एंडेड से नहीं, स्पेसिफिक सवाल पूछिए ताकि फ़ाहद भाई उसका स्पेसिफिक जवाब दे सके और आपका कुछ भला हो। बिल्कुल। उसके अलावा अगर आज के राइजिंग पाकिस्तान में देखें तो हम आप लोगों को लेके जाएंगे कराची, और कराची में शाहरुख नदीम हमारा वेट कर रहे हैं, हमारे बुक बडी। देखते हैं आज वो हमें कौन सी किताबों को रेकमेंड करेंगे। और डेफिनेटली मैसेजेस तो आप लोगों के है ही हैं, तो हम चाहेंगे कि फ़ाहद के लिए तो मैसेजेस आएँ, लेकिन वैसे भी थोड़े से कुछ मैसेजेस का सिलसिला, आपकी तस्वीरें और मैसेजेस होने चाहिए। कराची से कोई आया भी है और उनका नाम है हुमायूं अशरफ, पाकिस्तान के लीडिंग एक्टर। पहले भी राइजिंग पाकिस्तान में आ चुके हैं, आजकल इस्लामाबाद आए हुए थे तो हमने ऐसे मछली का जाल फेंक के उनको कैप्चर कर लिया है और लेकर आ रहे हैं आज आपके लिए राइजिंग पाकिस्तान में। हुमायूं अशरफ का कौन सा ड्रामा आपको पसंद आया वो भी हमें बताएं। उनको जो अवार्ड्स मिले आप उन्हें कितना फॉलो करते हैं, कौन कौन फैन बैठा हुआ है इस वक्त राइजिंग पाकिस्तान की स्क्रीन के सामने जो कि हुमायूं अशरफ को बहुत ज़्यादा पसंद करता है, उनके अदाकारी के अंदाज को पसंद करता है। बड़ा सटल किस्म का डिफरेंट सा अदाकारी का अंदाज है हुमायूं का, और हमारे बहुत प्यारे दोस्त भी हैं। तो आज राइजिंग पाकिस्तान में हुमायूं अशरफ हैं, जो जो उनका फैन है आ जाए मैदान में। बिल्कुल। अब हो गया ख़त्म हमारा, अब मेरे ख्याल से रेलगाड़ी चलाते। अच्छा, ये हमारी आपस की होम गुफ्तगू नहीं हो रही, मतलब उधर उनसे बात करें ना। नहीं, मैंने अनाउंस करें रेलगाड़ी। बस जी, अब हमें रेलगाड़ी, अच्छा आज मुझे, मैं नहीं, आप ही अनाउंस करेंगे, लेकिन मैं चाहती हूँ कि अब हम इस सिलसिले को आगे बढ़ाएं क्योंकि मुझे हुमायूं अशरफ से मिलना है ना, मैं भी तो एक उनकी फैन हूं। ऐसे कहते हैं और आप रेलगाड़ी चलाएं जरा, आप भी उतनी ही होस्ट हैं शो की जितना मैं हूँ। बिल्कुल हूँ। चले आज मैं चलाती हूँ, चले जी। वन पता क्या हुआ, वो गया ना तो वो मैंने मुकेश को कहा तो उसने कहा कि वो मेकअप रूम में सलमा बैठी हुई थी तो वो सलमा ने कहा कि तुम्हारे बाल इस, ये ऑन एयर हो चुके हैं हम, अब ऑन एयर वाली बातें करनी है। मुझे इन सबसे इतना प्यार है कि मुझे ये लगता ही नहीं कि ये लोग कोई और है, ये मेरी फैमिली का हिस्सा है। तो मेरे ख्याल से अब चलाते हैं जी अपनी रेलगाड़ी। N2 नहीं, N1 नहीं N2 नहीं, आज तो यहाँ पे हम रुकेंगे भाई। पहले 2 आता है जी, है ना, फिर 2 आता है, फिर 1 आता है, फिर 3 आता है। मैं देख रही थी कि आपको काउंटिंग आती है, आज आप भूल गए। बिल्कुल नहीं आती, आप ही को आती है, आप ही बताएं।
जी, in 1 and 2 and 3. वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान। खुशी आज मेरे साथ मौजूद है, खुशबख्त, और हमेशा की तरह लेकर आई हैं एक इंटरेस्टिंग सा टॉपिक राइजिंग पाकिस्तान के दोस्तों के लिए। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम खुशी। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो? ठीक हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आज तो बहुत ही यूनिक सा टॉपिक तुमने ढूंढा है। I was so जाहिर सी happy. बात है यार, जरा डिफरेंट करना होता है। डिफरेंट करना होता है ना, तौसीक So- अंकल को इम्प्रेस करने के लिए। हाँ। अच्छा जी, बताओ क्या टॉपिक आज है? का जो हमारा टॉपिक है वो कंपोस्टिंग है। अच्छा। इस टॉपिक को समझने के लिए हमें थोड़ा इसके बैकग्राउंड पे जाना पड़ेगा। आपको पता है कि हम लोग अपने घर में ना डेली कुछ वेस्ट जनरेट करते हैं। वो दो तरह के वेस्ट होते हैं, एक होता है ऑर्गेनिक वेस्ट और एक होता है नॉन ऑर्गेनिक आहिस्ता वेस्ट। आहिस्ता आहिस्ता। एक तो स्पीड खुशी की जो है ना वो बुलेट ट्रेन से भी ज्यादा है। वो राइजिंग पाकिस्तान की ट्रेन तो करती है छुक 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 छुक। खुशी वो की जरा ट्रेन पुराने करती है जमाने की जुम। ट्रेन हो जाती है, वो जरा पुरानी ट्रेन हो जाती है। हमारी पुरानी ट्रेन है, खुशी की नई ट्रेन है। अच्छा जी, तो खुशी हमें ये कह रही है कि हम घर में दो तरह का वेस्ट मटेरियल जनरेट करते हैं। दो तरह का कूड़ा कचरा होता है। जो कचरा है वो ऑर्गेनिक भी होता है और नॉन ऑर्गेनिक। नॉन ऑर्गेनिक भी होता है। ठीक है, अब आगे कहानी लेकर। अच्छा, ऑर्गेनिक वेस्ट वो होता है जो कि डिकम्पोज इजीली हो जाता है, यानी कि जो मिट्टी के अंदर डिसॉल्व इजीली हो जाता है, उसको ऑर्गेनिक वेस्ट जी। कहते हैं। और वो ठीक है? ऑर्गेनिक वेस्ट मोस्टली हमारा किचन वेस्ट होता है। अब वो सब्जियों और फ्रूट्स के छिलके हो सकते हैं, ठीक है। और कुछ ऐसे भी होते हैं ना फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जो अगर आपके फ्रिज में भी ज्यादा टाइम तक पड़े हैं तो वो खराब भी हो जाते हैं। एग्जैक्टली। और फिर अंडों के हाँ, छिलके, अंडों के छिलके, ये सारा किचन वेस्ट। ये किचन वेस्ट में या आ कोई गया। खाना बच गया है और आपको yes, उसको बिल्कुल, फेंकना है बिल्कुल। तो वो भी और organic नॉन ऑर्गेनिक वेस्ट प्लास्टिक, क्लॉथ, मेटल एंड बहुत सारी और भी चीजें होती कोई हैं प्लास्टिक के बैग्स हो गए, कोई इसी डब्बे हो तरह। गए, कोई घी इस्तेमाल कर लिया तो घी का डब्बा हो गया। यानी मेटल, Yes. प्लास्टिक, ग्लास ग्लास, ये ये नॉन ऑर्गेनिक क्लॉथ और क्लॉथ। अच्छा, Yes. ओके ओके। हम लोग ना जब ये सारा जो हमारे घर पे वेस्ट जनरेट होता है, ये हम बिन में फेंक देते हैं। ठीक है। फिर ये बिन से कहाँ जाता है? लैंडफिल्स में। इस पे मैंने एक सेपरेट बिन से प्रोग्राम कहाँ जाता है? लैंडफिल्स में। अच्छा, ओके। जाहिर बात लैंडफिल्स है। में, लैंडफिल्स में इस जाता पे है। मैंने ठीक। एक सेपरेट प्रोग्राम भी किया था, वो मेरे फ्रेंड्स को पता होगा। मैंने इस पे एक पूरा अलग मेरा प्रोग्राम था। तो ये लैंडफिल्स में जाते हैं, तो वहाँ से क्योंकि ये बीच में प्लास्टिक एंड फूड एंड एवरीथिंग होता है, तो ये मीथेन गैस रिलीज करता है जो कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमारा वाटर, सॉइल और एयर को पोल्यूट कर देता है। मीथेन गैस जो है Yes. वो इससे निकलती है, जो कि Yes. नॉन ऑर्गेनिक मटेरियल्स होते हैं उनसे। यस। ओके, तो यानी कि तो हमें क्या करना चाहिए ना कि जो हमारे घर पे हम लोग वेस्ट जनरेट करते हैं उसमें हमें ऑर्गेनिक और नॉन ऑर्गेनिक को अलग करना चाहिए। अलग करना चाहिए। यस, ऑर्गेनिक से हम कंपोस्ट बनाएंगे, जिसका मैं अभी आपको तरीका भी बताऊंगी, और नॉन ऑर्गेनिक को आप रिसाइकिल कर सकते हैं। अच्छा, यानी कि नॉन ऑर्गेनिक जो मैं समझाऊं खुशी की बात वो ये है कि प्लास्टिक, मेटल, ग्लास Yes. और क्लॉथ, इसको हमने कर देना है साइड पे। यस, बिल्कुल। और जो अंडे, सब्जी, सब कुछ। कोई गोश्त के, कोई हाँ, और जैसे छिछड़े, लीव्स, जो बाहर लीव्स होती हैं वो भी ऑर्गेनिक। लीव्स, अच्छा वो भी ऑर्गेनिक हाँ, है। वो कोई भी फ्रूट का, Yes. कोई पत्ते, सब कुछ। वो चीजें अलग से हमने खरीदनी है। Yes. वो हो गया ऑर्गेनिक। और उससे हमने क्या करना है ये अब आप प्रेजेंटेशन में बताएंगे। उससे हम क्या Okay जी। करेंगे? चलें उससे जी, हम पहली बनाएंगे slide पे कंपोस्ट। चलते हैं। अभी हमारी पहली स्लाइड आएगी। पहली स्लाइड है ये ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक की, जिस तरह ये डस्टबिन है, तो हमें इस तरह के साइंस अपने अपनी डस्टबिन में भी लगा देने चाहिए, ताकि बच्चों को भी पता चले ना कि हमें ऐसा करना चाहिए। दैट्स अ गुड आइडिया, बिल्कुल। कि हमें अपने चलें? किचन के अंदर भी ऑर्गेनिक और नॉन ऑर्गेनिक के अलग बिन्स बनाने यस, चाहिए। अलग बिन्स और बनाने घर के चाहिए। सब अफराद जो हैं वो दोनों को अलग अलग वेस्ट। दोनों को अलग अलग वेस्ट कर लेंगे। फिर बिल्कुल अब हमारी ठीक। नेक्स्ट स्लाइड आएगी। नेक्स्ट स्लाइड आ गई, व्हाट इज ऑर्गेनिक वेस्ट, जो जिसका आपने मैंने अभी explain एक्सप्लेन किया व्हाट इज बिल्कुल, जो हम ऑर्गेनिक देख भी वेस्ट। सकते हैं, पत्ते। देखा, ये सारे ऑर्गेनिक वेस्ट दिखा रहे हैं। एग्जैक्टली, वो देखें जी, खोपरा और कोकोनट भी नजर आ रहा है मुझे, पत्ते और पता नहीं क्या क्या है जी। चलें, कंट्रोल रूम, क्या सीन है आज? आगे चलें। नेक्स्ट स्लाइड। अब ये वो चीज है जो हम इस ऑर्गेनिक वेस्ट से बनाएंगे। अच्छा, ये क्या है जी? ये खाद है। ये खाद है। वेरी गुड।
और ये कैसे बनेगी ये अब हमें खुशी बताएंगे। यस अब मैं ये आपको बताऊंगी। सो खाद बनाने के लिए हमें सबसे पहली चीज चाहिए ग्रीन वेस्ट। अब ग्रीन वेस्ट क्या है? ऑर्गेनिक वेस्ट। ठीक है, ये वही ये हमें मिल गया yes, वो हमें किचन मिल से गया। अपने। ग्रीन वेस्ट इज एक्चुअली हाई इन नाइट्रोजन। हाई इन नाइट्रोजन। Yes. ओके ओके। और सेकंड हमें चाहिए ब्राउन्स। ब्राउन्स यानी कि हम लोग कोई भी जो ट्रीज से पत्ते गिरते हैं हम कोई वो पिक कर सकते हैं अगर वो ब्राउन है, या जो सबसे इजी हमारे पास जो सबसे इजी थिंग हम यूज़ कर सकते हैं वो है कोकोनट्स। जो कोकोनट्स होते हैं ना, आपने देखा ना कि उनकी टॉप पे हल्का हल्का जो उनका लाइक पील होता है वो छिलका हल्का, होता है, यस हाँ, छिलका हाँ। वो ऊपर वही जा रहा तस्वीर होता में है। भी हमें नजर Yes, आ रहा वो था, हमें आपने photo- कोकोनट रखा है तो मैं हाँ, सोच रहा yes, था कि yes. व्हाई कोकोनट। अच्छा, Because it's an ingredient. So अब कंट्रोल रूम हमें स्लाइड दिखाएगी। कंट्रोल रूम हमें स्लाइड दिखाएगी जी। ये तो कंपोस्ट साइकिल ये है। तो कंपोस्ट साइकिल है। ये ओके, कंपोस्ट साइकिल है कि जब हम लोग देखें हमने नेचर की एक चीज़ से हम लोगों ने एप्पल निकाला, हमने उसे खाया, हमने उसे रिसाइकिल किया और उसी से हमने कंपोस्ट यानी कि खाद बना के वापस प्लांट्स में डाला। ओह राइट, प्लांट से लेकर वापस प्लांट्स में डाला। प्लांट से लेके वापस प्लांट से तक, यानी कुदरत से, नेचर Yes. से लेके दोबारा हमने नेचर को Yes. वो दिया। वेरी Yes. नाइस। कितना अच्छा आपने स्लाइड बनाया है कि वो एप्पल जो है वो खा भी लिया हमने और वो दोबारा से खाद भी बन गया। So अच्छा, ये अब क्या है जी? कन्वर्ट ऑर्गेनिक वेस्ट इनटू कंपोजिट मैन्योर रैपिडली। so अब यानी कि ऑर्गेनिक yes, वेस्ट yes. से हम खाद बना सकते हैं। Yes. वो देखने में वैसी चीजें लग रही थी, जब वो खाद बन गई तो ऐसी हो गई। Yes. तो इसको कुछ देर के लिए रखना होता है, क्या करना होता है? और वो मैं आपको बता रही हूँ ना। अच्छा, तो बताइए। थर्ड हमें जो इंग्रेडिएंट चाहिए वो है माइक्रोब्स। यानी कि माइक्रोब्स हम जो इनकी इसलिए ज़रूरत होती है कि क्योंकि ये जो आपका प्रोसेस है इसको फास्ट करता है, अच्छा। तेज कर देता है। अब आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं प्रेफर करती हूँ कि आप बटर मिल्क यूज़ करें। बटर मिल्क। यस ये क्या, बटर मिल्क खाद बनाने के लिए? यस। अच्छा, इंटरेस्टिंग। और फोर्थ हमें चाहिए एक कंटेनर। आप प्लास्टिक का कंटेनर लें, मिट्टी का कंटेनर लें, कोई भी कंटेनर लें, उसके ऊपर एक लिड रखें और जब आपका लाइक ये जो खाद आपकी बनेगी आपने इसको रेन वाटर से दूर रखना है। अच्छा, एक सेकंड, मुझे जरा आहिस्ता आहिस्ता समझने दें कि हमने अपना ये ऑर्गेनिक वेस्ट सारा इकट्ठा कर लिया। यस उसके अंदर हमने कुछ सूखे हुए पत्ते डाल लिए। यस। या सब्ज पत्ते भी डाल Yes. सकते हैं? नहीं, सूखे हुए पत्ते। सूखे हुए पत्ते। सूखे हुए पत्ते या कोकोनट का जो छिलका होता है, कोकोनट पूरा डाल दे तो उसका जो ब्राउन छिलका है वो खाद के लिए बहुत अच्छा है। yes. और इसको आपने प्लास्टिक के, लेकिन या प्रेफरेबली मिट्टी मिट्टी के हाँ, किसी उसी बर्तन container में या हाँ। पॉट में आपने सबको डाल देना है। Yes. डाल दिया जी, आगे? अब क्या होगा कि सबको इसी तरह तो नहीं डाल देना ना, इसका एक तरीका भी होता है। अच्छा, सबसे बताएं। पहले हम लोगों को जो सबसे लोअर साइड होगी अपने पॉट की उसमें हमें डालनी है ड्राई लीव्स। जो हम लीव्स हैं उनको सबसे अच्छा, लोअर सबसे लोअर पहले आपने तह जमाई ड्राई लीव्स की। ड्राई ठीक है। उसके बाद हमें उसके ऊपर डालना है ग्रीन वेस्ट यानी कि किचन वेस्ट। उसके ऊपर थोड़ा थोड़ा सा फैला देना है, कोई खुला करके, सब्जियां, yes. बची हुई सब्जियां, खुला खुला मूलियां करके। खा ली। आगे अब सर्दियां आ रही हैं मूलियों का सीजन आ रहा है, शलजम का सीजन आ रहा है, तो मूलियां आप खा लेते हैं, उसके पत्ते बच जाते Yes, हैं, उसके पत्ते बच जाते हैं, गाजरों वो भी के आप पत्ते use कर बच जाते सकते हैं, हैं, वो yes. उसमें डालें। वो बच अब तो वैसे पत्तों समेत मूलियां मिलती हैं, गाजरें कहाँ मिलती हैं? गाजरें जो है वो बग्स बनी खाया करता था, पत्तों वाली गाजरें, है ना? तो अब पत्तों वाली गाजरें नहीं मिलती। वैसे अभी खुशी ने कहा तो मुझे ख्याल आया अब गाजरें कटी हुई मिलती हैं, तो कल पत्तों वाली गाजरें मिलनी चाहिए ना, उसका भी बड़ा मजा है। अच्छा जी, ओके नेक्स्ट हमें फिर उसके ऊपर थोड़ा सा लाइक 1 स्पून बटर मिल्क डाल देना है, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 1 स्पून। ठीक है। उसके बाद हमें उसके ऊपर एक और लेयर लीव्स का डालना है। ठीक है। लीव्स के बाद हाँ, लीव्स डालने के बाद ये हमारा ऑलमोस्ट 1 डे का वेस्ट हो गया। फिर आप इसमें तब तक डालते जाएंगे वेस्ट जब तक ये टॉप तक फुल नहीं हो जाता। अच्छा, यानी किचन में रोजाना कुछ ना कुछ बच रहा है, उसमें आप डालते गए पूरा एक हफ्ता गुजर गया, 10 दिन गुजर गए। हाँ, ठीक है। और फिर आपने ना इन डेज के मिडल में ना 2 डेज बाद दो दिन डेज बाद? बाद या इसी तरह आपने इसको मिक्स भी करना है अच्छा, ओके। ताकि वो अच्छे से ना ग्रो हो। यानी डे 1 का Yes. मटेरियल जो है वो डे 5 के मटेरियल में मिक्स होता जाए ऐसे साथ साथ। ऐसे बिल्कुल ऐसे। Okay. और उसके बाद आपने अपनी खाद को 20 से 30 डेज के लिए छोड़ देना है और फिर आपकी खाद रेडी, 20 से 30 डेज, लाइक अबाउट 1 मंथ। जब वो पॉट फिल हो जाए तो Yes. तकरीबन 1 महीने के लिए उसको छोड़ देना है, लेकिन उसको हिलाते रहना है यस, साथ साथ। हिलाते रहना। तो आपकी खाद तैयार होगी, जब आपने किचन गार्डन में इस्तेमाल कर सकते हैं। Yes. आप अपने गमलों में इस्तेमाल कर सकते और हैं। आप किसी को गिफ्ट कर सकते हैं, और अगर फिर भी बच जाए तो आप अपनी सोसाइटी के ट्रीज में, पार्क्स में जाकर, उधर भी पौधे होते हैं उनको लगा गुड सकते हैं। आइडिया, बिल्कुल। के जरूरी है कि अपने घर में, अपने कुर्ब जवार में, Yes. अपने
पार्क्स में, अपने Yes. स्कूल में, बच्चे जाके अपने स्कूल में दरख्त होते हैं, उनमें वो खाद डाल सकते हैं। यस और ये खाद का लाइक एक तरीका है, एक और तरीका वो लाइक ज़्यादा इजी है। अच्छा। ये अच्छा है लेकिन वो ज़्यादा इजी है। अब जिस तरह बनाना के जो पील्स होते हैं ना, वो इतने अच्छे होते हैं पौधों के लिए, इतने अच्छे होते हैं, इतने अच्छे होते हैं। तो उनको ना अगर आप पानी में रखते हैं और उनको 2 दिनों के लिए छोड़ दे तो जो उसका लाइक पानी सा बन जाता है, वो अगर आप पौधों में डालें तो वो भी बहुत अच्छा होता है। लो जी, ये भी एक और $1 मिलियन एडवाइस हो गई है। तौसीक अंकल के मुकाबले में आ गई हैं खुशी आंटी, तो नहीं मैं कह सकता, खुशी बाजी, नहीं बाजी भी नहीं, नहीं बाजी में खुशी गुड़िया, खुशी, खाली खुशी, हाँ खाली ये खुशी। सही, ये सही। जी, खुशी की $1 मिलियन एडवाइस आपकी खिदमत में पेश है कि केले के जो छिलके हैं, उन छिलकों, केला आपने खा लिया, छिलकों को पानी में डाल दिया Yes. और 2-3 दिन के बाद जो उसका पानी बन जाएगा, वो अगर आप पौधों में डालें अपने Yes. गमलों में, तो वो उनके लिए बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। वेरी गुड, वेरी सो गुड। अब मैं आई होप कि जितने भी मेरे फ्रेंड्स ने देखा है वो भी कंपोस्ट करेंगे, वो भी लाइक, क्योंकि ये देखिए खाद कितनी महंगी हो गई है, खाद सस्ती नहीं है। एग्जैक्ट खाद सस्ती नहीं है, बिल्कुल भी खाद नहीं है। महंगी हो गई है। तो आप घर में अपनी खाद खुद बना सकते हैं और तकरीबन 1 महीने के बाद अगर आपका ये एक्सपेरिमेंट अच्छा रहा, कैसा भी रहा, उसकी तस्वीर खींच के आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे हमें ज़रूर बताइएगा। या आप घर में खाद बनाते हैं अपने ऑर्गेनिक वेस्ट से, जैसे कि खुशी ने आज हमें बताया, तो उसके बारे में भी आप हमें ज़रूर बताएं अपने नाम और जगह के नाम के साथ। ज़रा इतना अच्छा सेगमेंट करने पे एक हाई फाइव हो जाए। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। थैंक यू खुशी, वेलकम। बहुत मज़ा आया हमेशा की तरह। ठीक है। हम चल के लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हमारे साथ होंगे फाहद मलिक। नंबर आपके पास हमारा है, आपने उनसे सवाल करना है डिजिटल दुनिया के हवाले से। इंस्टाग्राम, टिकटॉक, फेसबुक, ट्विटर, स्नैपचैट, कुछ भी पूछना चाहें, फाहद भाई आने वाले हैं कुछ ही देर में राइजिंग पाकिस्तान में। आपके सवालों का आमना और उनकी टीम इंतज़ार कर रहे हैं।